ये है जी अब बिद शादी की जो आई थी, सबको मिली थी। तो ये मामा सेपरेट कर रही हैं, मीठी चीज़ें सेपरेट कर रही हैं। ये पताशे किस किस को याद है, किस किस को पता है इन चीज़ों का। आई होप सबको पता होगा। मखाने ये ट्रेडिशनल चीज़ है जो बिद में होती है। और कुछ ड्राई फ्रूट था। तो ये मीठी चीज़ें अलहदा करें क्योंकि रात को मेरे पापा को भूख लगती है और उन्हें डायबिटीज़ है, शुगर है, और वो हमारी सारी मीठी चीज़ों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए मामा छुपाती रहती हैं, हम छुपाते रहते हैं। इनको सेपरेट कर रहे हैं और ये बाकी जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वही अभी मामा से पूछ रहे थे कि किधर पड़ी हुई है। क्योंकि वैसे भी डायबिटीज़ वालों को ना हर 5 घंटे के बाद कहते हैं खाना चाहिए। उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, वॉशरूम ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें हैं जो उनके साथ होती हैं। तो इसीलिए उनको भी रात को भूख लगती है, वो जाग रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, तो वो फ्रिज चेक कर रहे होते हैं। जो चीज़ मिलती है फिर वो रगड़ी जाती है। तो इसलिए मामा ने ये सेपरेट कर लिया अपने लिए। मामा को इसकी तलब होती है, क्रेविंग मीठे के बगैर मेरी अम्मा का गुजारा नहीं है। खाने के बाद सुन्नते रसूल है, थोड़ी सी सुन्नते रसूल इतनी नहीं है। हाँ वो ना अपनी खाने के मतलब बाद इतना चाहिए मीठा लाजमी हो जाता है। खाने के लिए ये ज़्यादा कर ये है जी नूडल्स के लिए आज हम बनाने वाले हैं नूडल्स। और इनके लिए हमें चाहिए नूडल्स के साथ साथ कोई बर्तन बनाने के लिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, या ये सॉस पैन है, या फिर हमारे पास ये कुकर है। ये इसके अंदर ऑलरेडी सालन अभी बनाया हुआ है। तो अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इसको हमें पहले भी वॉश करना पड़ेगा और बनाने के बाद भी वॉश करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर तो हमें फिर होगा कि क्या किया, गंदा करके रख दिया सारा कुछ। अब अगर हम ये सॉस पैन लेंगे, इसको भी पहले भी वॉश करना पड़ेगा और बाद में भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो हमें पहले भी नहीं धोना पड़ेगा, क्योंकि सालन ही तो बनाया हुआ ना, क्या हो जाता है, ये भी स्पाइसी है और ये भी स्पाइसी बनने हैं तो कुछ नहीं होता अगर थोड़ा बहुत अंदर ऐड हो भी जाएगा। वैसे भी हमने वेजिटेबल्स तो डालनी है। और अगर हम इसके अंदर बनाते हैं तो बाद में हमें वॉश करके भी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने इसके अंदर सालन बनाया हुआ है। तो ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है इसको वॉश करके रखें। तो आपको क्या लगता है इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहिए? ऑब्वियसली यार ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगी। मैं पागल थोड़ी अपनी एनर्जी को फजूल में वेस्ट करूँ भाई। ना धोना पड़ेगा, ना कोई झंझट, चम्मच रखा हुआ है ना वो लाना पड़ेगा, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी फजूल में। ऐसे अपनी एनर्जी ऐसे कामों में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जुगाड़ जहाँ पे कर सकते हैं ना जुगाड़ करें। तो हम ये यूज़ करेंगे। वीडियो के चक्कर में, फैंसी होने के चक्कर में, एस्थेटिक लुक के चक्कर में हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके लिए हमने करना क्या है, जुगाड़ वाली जो देगची है उसको ऊपर रखना है, नीचे आग जला लेनी है जुबान के साथ साथ। और इसके अलावा ये हैं सूपी नूडल्स। सूपी नूडल्स ये पानी में डाले 2 मिनट के अंदर बन जाते हैं और करते हैं। लेकिन मुझे ये सूप वाले ऐसा सच नहीं पसंद, और हॉस्टल में रहते हुए आपकी मजबूरी होती थी कि आपको ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ आने चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या किया कि वहाँ पर काम आ सके, तो इस तरह से मैंने नूडल्स बनाने शुरू कर दिए थे, ताकि मेरा हॉस्टल में जब ज़रूरत पड़े तो गुजारा भी हो जाए। और ये जो सूपी नूडल्स हैं जो जल्दी बन जाते हैं, इनके अंदर टाइम भी वेस्ट ना हो, ऑयल भी यूज़ ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पानी। हस्बे इस्तात या हस्बे ज़रूरत, जो भी आपको पसंद है उसके मुताबिक आप पानी लेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब्जियां डाल देंगे सारी, जो भी आप घर में बची हुई हैं, आपकी ज़िंदगी में बची हुई हैं, जो कुछ भी बचा हुआ है ना, वेस्ट नहीं करना आपने। सारा कुछ दादड़ मादड़ आपने कर देना, डाल देना। सिर्फ आपने खीरों को रखना है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, इनको नहीं आपने इनके साथ डालना। बाकी जो कुछ भी है आप उन सब को पानी के अंदर डाल दें। जब ये डल जाएं सारी सब्जियां तो इनको एक दफ़ा आप हिला दें।
ताकि इन्हें भी तो पता चले ना, इनका मकाम बदल रहा है, इनकी ज़िंदगी बदल रही है, वक्त बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो इनको एक दफ़ा घुमा दें ताकि ये पानी के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएं। इसके बाद आप इनके बनने तक, जैसे अंदर आलू डाले हुए हैं, तो आलू जब तक गल नहीं जाते ना तब तक आपने इनको रहने देना है इसी हालत में। साथ ही वक्फे वक्फे से इनका घूंघट उठाकर सास की, नंदों की, इनकी देवरानियों की ना बातें करते रहें ताकि इनको गुस्सा आए और गुस्से में ये बुड़बुड़ाना शुरू कर दें। और जैसे ही इनको गुस्सा ये तप जाए, बुड़बुड़ाना शुरू कर देना, तो खड़े होके इनका तमाशा देखते रहें कि करते क्या हैं और इंजॉय करें। तब तक जब तक ये अपने अंदर ही मौजूद किसी और सब्ज़ी को ना तबाह बर्बाद ना कर दें, ख़ास करके आलूओं को। और जैसे ही इस हद तक तबाही फिर जाए तो अपनी सास की सबसे पसंदीदा बहू को इनके साथ डाल दें, जो कि हैं नूडल्स, ताकि इन्हें और जलन मचे और ये सुड़ सुड़ करें। जब आप अपनी उसके साथ ही आप अपने उस बच्चे को डाल दें जिसे अपनी वो चाची बड़ी पसंद है, वही जो कि सास की भी फेवरेट है। तो अब अपने के बच्चों को भी डालना शुरू कर दें मसाले के तौर पर। और जब ये तमाम डल चुके हों तो इनको आपस में मिलाएं ताकि जंग और छिड़े और ये आपस में गुत्थम गुत्था होकर सारे एक जैसी बन जाएं आपस में। कोई पता ना चले कि सास का पसंदीदा कौन है, नापसंदीदा कौन है, क्या है क्या नहीं है। जब ये तमाम तबाही फिर जाए, आग को बंद कर दें और नूडल्स को एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी और ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर्स, हमारी फैमिली इंक्रीज़ कर सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।